हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि हमने 14 डेज 14 चैप्टर्स स्टार्ट किए हुए हैं। अभी तक हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, फटाफट हम इसे रिवाइज करेंगे। देन हम फर्दर जितने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी चीज के होने के चांस को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे बारिश की बात हो रही है, आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर एक कॉइन को टॉस कर दिया जाए तो क्या आएगा? या तो हमारे पास हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो हेड आने के चांसेस भी क्या है? हो सकते हैं। टेल आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो जहां पे 50-50 चांसेस कह लो या फिर किसी भी चीज के होने के चांसेस हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑन एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड करते हैं जितने टोटल आउटकम्स होते हैं। क्लियर? देन सेकंड आता है हमारा कि किसी भी चीज, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। 0 और 1 भी हो सकती है एंड 0 और 1 के बीच में वैल्यू होगी। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे चले जाए और 1 से ऊपर हो जाए तो वो कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से लेके 1 तक लाई करती है। अब देखो, यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट और लर्न रखना है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हमारे पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 0 आ रही है, तो ऐसे हम इसे क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब वो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 0, तब हम उसे क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, मीन्स वो क्या फिक्स्ड है कि वो चीज होके रहेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। क्लियर? ओके, तो आगे देखते हैं। देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है कि अगर ई जो है वो कोई इवेंट है तो जो नॉट पीई होता है वो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि पॉजिटिव जो है वो इवेंट है तो नॉट वाला कौन सा होएगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, ये देखो, नॉट पीई को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? पीई की पावर बार से भी लिख सकते हैं। ई के ऊपर क्या आ जाती है? ये जो लाइन से डली हुई है इसे कहते हैं बार। तो अगर किस ई जो है वो इवेंट है तो नॉट पीई क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर हम इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इनकी प्रोबेबिलिटी का क्या कर दें? ऐड कर दें, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पीई प्लस पीई बार किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। क्लियर? देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस में हम क्या करते हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। अब देखो, यहां पर क्या है? 5 कॉन्सेप्ट्स हैं और ये 5 के 5 क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे फर्स्ट है, अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस। अगर हम एक क्वाइन को सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम क्या करें? टॉस करें, तब हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होता है? देखो, क्वाइन को टॉस करेंगे या तो हमारे पास हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे कितने सैंपल स्पेस हुए? 1 2, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मीन्स टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? अब देखो, अगर मैं 2 क्वाइंस को क्या करूं? टॉस करूं साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली हो गया कि दोनों को इकट्ठे। और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पहले एक बार एक कॉइन टॉस करें, देन सेकंड टाइम सेकंड कॉइन टॉस करें। तो यहाँ पर जब भी हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तब हमारे पास क्या आता है? सैंपल स्पेस। या तो दोनों हेड हेड होंगे, या तो दोनों टेल टेल होंगे, या तो एक हेड और एक टेल होगा, या तो एक टेल और एक हेड होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए? 4। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तब हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स टोटल 2 होते हैं। जब हम कॉइन्स को 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखो, ये था 2 तक। अगर 3 कॉइन्स क्या कह दिया जाए? टॉस कर रहे हैं। अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तब हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। कौन कौन से? कि तीनों बार आपके हेड आ जाए, तीनों बार आपके टेल आ जाए, एक बार हेड आ जाए और 2 बार टेल आ जाए। सिमिलरली, अब 2 बार हेड आ जाए और एक बार टेल आ जाए। देन आप क्या करोगे? 1 टाइम्स टेल आ जाएगा और 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 टाइम्स टेल आ गया, देन हेड आ गया, फिर हेड, देन हेड टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 8। क्लियर? तो ये था हमारा 3 कॉइन्स का। अब हम करते हैं अ डाई।
ठीक है। जैसे हम लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होता है उसे हम क्या करते हैं, रोल करते हैं। देखो डाइस जो होता है उसमें टोटल 6 नंबर्स होते हैं, कहां से कहां तक, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, हर एक साइड जो होगा ये नंबरिंग होगी, या तो 1 होगा, 2 3 4 5 6। तो अगर हम एक बार डाई को क्या करते हैं, रोल करते हैं, तब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है। अगर 2 डाइस रोल करते हैं तब टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं। देखो कैसे, 2 डाइस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 डाइस की बात हो रही है, और हर एक बार, हर एक का कितना, 1 2 3 4 5 6। अब सेकेंड डाइस का भी यही होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखो पहली बार 1 1 करोगे, फिर 1 2 करोगे, 1 3 1 4 1 5 1 6। आपने एक को कर देना फिक्स और बाकी सबके साथ उसका पेयर बनाते चलना है। फिर अगेन 2 लोगे, यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब 3 ले लो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सिमिलरली 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे, तो टोटल ये आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाते हैं, 36। ठीक है। जब भी हम 2 डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 36। क्लियर। अब हम लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं, डेक ऑफ 52 कार्ड्स का। देखो डेक क्या होता है, 52 कार्ड्स। जो हम गेम्स कार्ड्स खेलते हैं उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको सारी वैल्यूज के हैं, इसके बारे में आपको सब कुछ थोड़ा लर्न होना चाहिए। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से हमारे हार्ट कार्ड होते हैं, डायमंड कार्ड्स होते हैं, स्पेड कार्ड्स होते हैं, क्लब कार्ड्स होते हैं। देखो हार्ट जो कार्ड्स हैं वो टोटल होते हैं 13। सिमिलरली डायमंड भी 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड भी 13 कार्ड्स होते हैं, एंड क्लब भी 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो हार्ट और डायमंड है इन्हें हम क्या कहते हैं, रेड कार्ड्स। स्पेड एंड क्लब कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कार्ड्स। ये आपको पता होना चाहिए, रेड कार्ड्स कौन से होते हैं, हार्ट और डायमंड, एंड ब्लैक कार्ड्स कौन से होते हैं, स्पेड एंड क्लब। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, हर एक में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। तो अब आपने यहां से क्या रखना है याद, कि सबसे पहले जैसे देखो दो सब में क्या आएगा, 1 कार्ड आएगा। 1 को हम क्या कहते हैं, एस मींस इक्का। ठीक है, एस कार्ड, हर एक में 1 1 1 क्या होता है, एस कार्ड होता है। देन 2 से लेके 10 तक क्या होती है, हर जगह नंबरिंग होती है कार्ड्स पे। ठीक है। देन हर एक कार्ड में क्या होगा, 1 1 किंग होगा। जैसे यहाँ पे भी 1 किंग कार्ड होगा हार्ट का, 1 किंग कार्ड होगा डायमंड का, 1 किंग कार्ड होगा स्पेड का, एंड 1 किंग कार्ड होगा किसका, क्लब का। सिमिलरली 1 क्वीन सबके पास होगा, देन अगेन 1 जैक जो होगा वो सबके पास होगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ टोटल किंग जो रेड कार्ड्स हैं वो कितने हैं, आपको ये पता होना चाहिए, 2 होते हैं टोटल रेड कार्ड्स। तो 2 में कितने कार्ड्स होंगे, किंग कार्ड्स 2 कार्ड्स होंगे। क्लियर। अब एक चीज आपने और याद रखना है, ये जो आपका एस होता है, ये जो किंग होता है, क्वीन होता है, एंड जैक होता है। ठीक है। सिमिलरली सब में एस किंग क्वीन जैक, एस किंग क्वीन जैक, एस किंग क्वीन जैक, इन्हें हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल फेस कार्ड्स इन 52 में टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, सॉरी यहाँ पे ना ये एस नहीं होता है, ठीक है, एस नहीं होता है, ये किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। तो आपने ये ध्यान रखना है कि टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे, ठीक है, तो आपने देखना है ये रहे रेड कार्ड्स। ठीक है, यहां तक क्या है, रेड कार्ड्स। तो टोटल जो रेड फेस कार्ड्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 6। सिमिलरली पूछ लिया जाए कि टोटल ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होते हैं, वो भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस चीज का ध्यान रखना है, एस जो है वो फेस कार्ड नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने गलती से बता दिया था, एस जो है वो फेस कार्ड्स नहीं होते। क्लियर। तो यहाँ पे होती है हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो अभी हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम में इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ इन अ लॉटरी देयर आर 10 prizes and 30 blanks then the probability of winning a prize is। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक लॉटरी की बात की गई है और उस लॉटरी में 10 प्राइजेस हैं और 30 जो है उसमें कोई प्राइज नहीं है, मींस वो ब्लैंक है। ठीक है, मान लो कि एक लॉटरी है, इसमें 10 प्राइजेस हैं और 30 ब्लैंक है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, ठीक है, कि विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं कि टोटल प्राइजेस कितने हैं। ठीक है, गिवन
या फिर पहले लिख लो कि नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं। देखो नंबर ऑफ प्राइजेस है 10, तो ब्लैंक कितने होंगे, ब्लैंक कितने हैं 30। ठीक है, अब लिख लेते हैं टोटल, तो क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 कितने होंगे 40। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं विनिंग अ प्राइज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। ठीक है, देखो क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, हमने प्रोबेबिलिटी निकालना सीखी थी। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, विनिंग अ प्राइज, क्योंकि कितने प्राइजेस है 10 प्राइजेस है, लिख लो 10। डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं 40 है। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 40, तो 40 से कर लो डिवाइड, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आंसर हो गया 1 डिवाइड में 4। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी होगी विनिंग अ प्राइज की कितनी 1/4, मींस हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36 इज। देखो क्या कहा है, एक डाई को एक बार थ्रो की है, तो हमने क्या प्रोबेबिलिटी पढ़ी है कि जब भी अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं 6, क्यों, उन हर एक साइड क्या होंगे 6 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो उनकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 6 होते हैं, तो क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स। क्या होंगे टोटल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होंगे। मींस यहां पर हमारे पास इन सबको काउंट करके कितने आ गए 6। देखो क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36 इज, मतलब इसमें से 36 के फैक्टर कौन कौन से नहीं हो सकते। ठीक है, देखो 36 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, सिमिलरली 36 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी फैक्टर बनेगा, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी ये फैक्टर बनेगा, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी ये फैक्टर बनेगा, 6 को 36 से, सॉरी 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी ये फैक्टर बनेगा। पर अगर मैं 36 को 5 से डिवाइड करूं तो ये फैक्टर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 रह रहा है, बाकी ये सारे जितने भी हैं ये 36 जो है इन सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब एक जो 5 नंबर है जो वो नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम। कितने फेवरेबल आउटकम आ रहे हैं, 1 आ रहा है। क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, 36 को, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नंबर नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड किससे कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा 1, डिवाइड करना है टोटल से, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा आंसर 1 डिवाइड में 6, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो मैंने आपको डेक ऑफ 52 कार्ड समझाया था वही यहाँ पे यूज होगा। क्या बोला गया है कि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। ठीक है, और हमने क्या करना है कि रैंडमली एक कार्ड क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास क्या आ जाए, रेड फेस कार्ड आ जाए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, जहां पर 13 जो है वो हार्ट होते हैं, 13 जो है वो डायमंड होते हैं, 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, 13 क्लब कार्ड्स होते हैं। और रेड कार्ड्स टोटल कितने हो जाएंगे, देखो 13 प्लस 13 टोटल रेड कार्ड्स हो जाएंगे 26। सिमिलरली टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो जाते हैं 13 प्लस 13 26। और हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड फेस कार्ड की। देखो मैंने आपको टोटल रेड फेस कार्ड बताए थे कितने 6। ठीक है, कौन कौन से, ये किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ये तीनों क्या है, फेस कार्ड्स हैं। तो टोटल रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं 6, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, देन प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, पहले लिख लो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स, रेड फेस कार्ड्स कितने बताए थे मैंने अभी 6। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, बीइंग अ
रेड फेस कार्ड की। देखो आपने जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा आपने यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लगाना है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करवा रही हूँ, पर पेपर में फॉर्मूला जरूर लिख के आना। देखो क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स, जो यहाँ पे लिखा है कितने हैं 6, डिवाइड कर दो टोटल से, टोटल कितने हैं 52, ठीक है। ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 का 6, 2 26 का, अब इससे ज्यादा और डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 डिवाइड में 26। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड कितना आ गया 3 डिवाइड में 26। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी टू कॉइन्स की बात होती है, ठीक है, टू कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, वो हमेशा 4 होते हैं, ठीक है। टू कॉइन्स में टोटल आउटकम्स हमेशा क्या होते हैं 4। तो लिख लेते हैं पहले टोटल आउटकम्स। देखो कौन कौन से होते हैं, या तो मेरे पास दोनों हेड आ जाए क्वाइन में, या तो दोनों क्वाइंस में क्या आ जाए टेल, या तो एक हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए, या तो फर्स्ट में टेल आ जाए और सेकंड में क्या आ जाए हेड आ जाए। तो यहां से टोटल आउटकम्स कितने होंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि एटलीस्ट वन हेड तो आए। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। देखो क्या होगा, आपने देखना है बस दोनों जगह टेल ना हो, कम से कम एक जगह हेड तो जरूर हो। वो यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो मतलब कौन कौन से हो गए, हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया एंड टेल हेड हो गया। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइड कर दो टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3 डिवाइड बाय 4। मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या है करेक्ट। क्लियर, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x डिवाइड में 12, and if the probability of not guessing the correct answer is 5 divided में 16, then find the value of x। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है पर इजी है क्वेश्चन। देखो क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए हमें करेक्ट आंसर की, ठीक है। जैसे कोई टेस्ट क्वेश्चन हुआ है, हमें करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी बताइए x डिवाइड में 12, और हमें नॉट गेस, ठीक है, जो एक तो हो गया गेसिंग द करेक्ट आंसर और एक हो गया नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, मतलब नॉट वाला आ गया और एक क्या था गेसिंग और एक है नॉट गेसिंग वाला। तब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 5 डिवाइड में 16, और हमें क्या करना है ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था PE, ठीक है, E कोई भी इवेंट हो सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, ये किसके इक्वल होता है 1 होता है। अगर यहाँ पे मैं E देखूं, यहाँ पर क्या है गेसिंग द करेक्ट आंसर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर हमें कितना दिया है x डिवाइड में 12, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग, अब क्या आ गया नॉट गेसिंग, गेसिंग द करेक्ट आंसर में क्या आ गया नॉट आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी है 5 डिवाइड में 16, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं पहले, लेट e बी द इवेंट ऑफ, हमने e ले लिया, इवेंट क्या गेसिंग द करेक्ट आंसर, गेसिंग द करेक्ट आंसर एंड नॉट e, या फिर ऐसा कर लो नॉट ई को हम ई बार भी लिखते हैं ना, ऐसे ले लो, एंड ई बार is the be the event of not guessing the correct answer, correct answer। और हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार किसके इक्वल होगा 1 के, वैल्यू पुट कर लो। देखो ई हमने क्या लिया था, जहां पे गेस था करेक्ट आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है x डिवाइड में 12, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ई बार क्या है कि नॉट गेसिंग द आंसर, तो वो कितना है 5 डिवाइड में 16, किसके इक्वल हो गया 1 के। तो अब ये सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है प्लस वाली इसे ले जाओ दूसरी साइड, तो x वाली टर्म रहने दो यहीं पे ही। ये कितना हो जाएगा प्लस वाला यहाँ के -5 डिवाइड में 16, एलसीएम ले लेते हैं, x डिवाइड में 12 इज इक्वल टू 16, क्या आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा 16 -5,
इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे 16 नहीं है, 5 डिवाइड में 6 है, 5 डिवाइड में 6 था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, x डिवाइड बाई 12 वैसे ही रहने दो, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, 1 डिवाइड में 6। अब 12 को ले जाओ इस साइड, तो x कितना हो जाएगा 1 डिवाइड में 6 ऑलरेडी था, 12 ऊपर आ गया, ये 6 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 2। तो यहाँ से हमारे पास x कितना हो गया 2। यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कितना आ गया 2, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स if the probability of drawing a red ball at random from the given bag is 12 divided by 23, find the total number of balls in the given bag। देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में, हमें बोला है कि जो रेड बॉल्स हैं, ठीक है, एक बैग में कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं, हमें नहीं पता है कितनी है, और बोला गया है कि उनमें जो रेड बॉल्स हैं वो कितनी है, 3 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अगर हम लेट कर लें कि ब्लैक बॉल्स x हैं, तो रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 3 ज्यादा है किससे, ब्लैक से, मींस x प्लस 3। आगे बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी दी है किसकी, रेड बॉल की, वो कितनी प्रोबेबिलिटी दी है 12 डिवाइड में 23, और हमें निकालना क्या है कि जो हमें गिवन बैग दिया गया उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। पहले क्या होता था कि हमें टोटल पता होता था, इस बार हमें क्या करना है, टोटल बॉल्स खुद फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, हम ब्लैक बॉल्स ले लेते हैं, लेट लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स लेट कर लो कितनी, x। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी, देखो वो रेड बॉल्स बोला था कि 3 ज्यादा है, 3 मोर देन किससे, ब्लैक से, मींस अगर ब्लैक x है तो रेड जो है वो 3 ज्यादा है। तो यहां से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, बैग में कौन कौन सी बॉल्स है, ब्लैक बॉल्स एंड रेड बॉल्स, तो दोनों को कर दो ऐड, x प्लस 3। ठीक है, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब देखो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है, रेड बॉल की गिवन है, कितनी, 12 डिवाइड बाई 23। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें गिवन है कितना, 12 डिवाइड में 23। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालूंगी जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस आई हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी, जितनी हमारी रेड बॉल्स है, मींस x प्लस 3, डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितनी है 2x प्लस 3। ये किसके इक्वल हमें गिवन है, 12 डिवाइड बाई 23। तो यहां से हम क्या करेंगे, x फाइंड कर लेंगे, x आ गया हमारे पास, तो हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ले जाओ यहाँ पे और ये पूरी इक्वेशन ले जाओ यहाँ पे, तो 23 किसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, x प्लस 3 के साथ। सिमिलरली यहाँ पे 12 जो है वो किसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 2x प्लस 3 के साथ। पहले 23 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 23x प्लस, अब 23 को 3 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 69। सिमिलरली 12 को पहले 2x के साथ मल्टीपल करो, ये हो जाएगा 24x प्लस, 12 को 3 के साथ मल्टीपल किया, ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब x x वाली टर्म्स कर लो एक तरफ। अगर मैं देखूं दोनों साइड में 24 बड़ा है, तो 24 को यहीं पे रहने दो, और ये x वाली टर्म ले आओ इस साइड, कितना हो जाएगा माइनस का 23x। क्लियर? अब देखो 69 यहाँ पे ऑलरेडी था, ये प्लस 36 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 36। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 69 माइनस 36, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 24x माइनस 23x, ये हो जाएगा x। तो यहां से मेरे पास x कितना आ गया, 33 x आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, ये 2x प्लस 3 था, 2 मल्टीपल x, x कितना आया 33 प्लस 3, 2 इंटू 33 कितना हो जाएगा 66 प्लस 3, टोटल कितनी हो जाएंगी 69 बॉल्स। ये हो गया आंसर, मतलब हमारे पास जो हमें गिवन बैग था उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 69। क्लियर? तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, all face cards of spades are removed from a pack of 52 playing cards and the remaining pack is shuffled well. A card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of getting a face card and an ace or a jack. देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, अगेन कार्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया हुआ है, पैक दिया हुआ है कितना 52 कार्ड्स का, बोला गया है कि सारे इन 52 कार्ड्स में सारे फेस कार्ड्स कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव, स्पेड के फेस कार्ड्स क्या कर दो, रिमूव कर दो। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने गिवन है हमें 52। ठीक है, अब बोला गया था कि स्पेड्स के क्या करने हैं, फेस कार्ड्स को रिमूव करना है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स
ऑफ स्पेड। देखो स्पेड के फेस कार्ड्स कितने होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, ये था हमारा स्पेड, ठीक है। स्पेड में फेस कार्ड्स कौन कौन से होंगे, किंग क्वीन जैक, मींस 3 कार्ड्स होंगे। तो आपने क्या करना है, 3 कार्ड्स हो गए नंबर ऑफ फेस कार्ड्स जो कि हमें रिमूव करने हैं, ठीक है। देन बोला गया है कि इन्हें रिमूव करने के बाद अब जो हमारे पास रिमेनिंग पैक रह गया उन्हें हमें क्या करना है, शफल करना है, ठीक है। तो यहां से हम पहले निकाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स रह जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट इन द डेक, ठीक है। हमें क्या करना है, जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया हमें उन्हें शफल करना है। 52 तो पहले ही थे, जिसमें से हमने स्पेड के फेस कार्ड्स क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो कितने रह गए, ये रह गए 49। अब जो रह गया, अब जो कहा है क्वेश्चन में कि जो रिमेनिंग पैक रह गया मींस ये वाला, अब ये हमारा क्या होगा, टोटल आउटकम्स होगा। क्या होगा, टोटल आउटकम्स। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड निकाल लेते हैं। अब फेस कार्ड बोला नहीं है किसके निकालने हैं, हमें डायरेक्ट क्या बोला है, फेस कार्ड। तो हमें पता है फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल होते हैं 12। अब 12 में से हमने कितने फेस कार्ड्स निकाल दिए, 3 निकाल दिए। 12 माइनस 3, तो अब जो फेस कार्ड रहेंगे वो कितने रह जाएंगे, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड कितना हो जाएगा, इसका हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो कितना होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने आगे, 9, डिवाइड किससे करना है, टोटल, टोटल कितने हैं, 49, ठीक है। आप 52 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो हमने रिमेनिंग पैक है ना उसे करना है शफल, और अब उसमें से रिमेनिंग में से हमें क्या निकालना है, ये फेस कार्ड निकालने हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 49। क्लियर। अब देखो ये 9 डिवाइड में 49 ये किसी से नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर किसका, फेस कार्ड का। क्लियर। अब बी पार्ट है एन एस और ए जैक। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास क्या आ जाए, एस और जैक कार्ड्स आ जाएं जो टोटल रिमेनिंग रह गए हैं। देखो यहां पर कितने होंगे, नंबर ऑफ एन एस एंड जैक कार्ड्स लेफ्ट इन द डेक, ठीक है। देखो कितने होंगे, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो एस कार्ड है, ठीक है, ये फेस कार्ड्स नहीं होते हैं। तो एस कार्ड्स तो सारे ही बचे होंगे, मींस 1 2 3 4, 4 तो हो गए एस कार्ड्स। अब इसमें क्या ऐड करनी है, जो जैक कार्ड्स लेफ्ट है। देखो जैक कार्ड्स, अगर स्पेड का जैक कार्ड तो हमने निकाल दिया, टोटल कितने रह गए, 1 2 3, 3 रह गए, 4 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 7, ठीक है। मतलब वो जो नंबर जो एस एंड जैक कार्ड्स हैं जो कि डेक में लेफ्ट रह गए हैं वो कितने हो गए, 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस और अ जैक, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, जितना हमारे पास ये आया 7 डिवाइड कर दो टोटल से, कितना हो गया 49। ये 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 का 7 7 का, तो कितना आंसर हो गया, 1 डिवाइड में 7। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि हमें जो कार्ड निकालना था वो रिमेनिंग में से निकालना था। तो उसके लिए टोटल आउटकम्स कौन से होंगे, ये 49 होंगे, ना कि 52। क्यों, क्योंकि इसमें से हमने जो स्पेड के फेस कार्ड्स हैं उन्हें क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, थ्री अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 tails, एट लीस्ट 1 head एंड एट मोस्ट 2 heads। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, अब हमें क्या करना है, 3 कॉइन्स को क्या करना है, टॉस करना है, ठीक है। 3 कॉइन्स क्या करना है, टॉस करना है, और फिर हमें क्या निकालनी है, जो हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। देखो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि 3 कॉइन्स को टॉस करने पे हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, लिख लेते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, या फिर लिख लो भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कौन कौन से होते हैं, ये तीनों हेड 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 आ जाएं, तीनों टेल आ जाएं, ठीक है, 2 हेड आ जाएं और तीसरा क्या आ जाए, टेल आ जाए, देन हेड टेल टेल, देन टेल हेड टेल, देन हेड टेल हेड, ये आपको सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है। देन टेल टेल हेड और देन टेल हेड हेड। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 क्वाइंस को जब भी टॉस किया जाता है तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ जाते हैं, 8। अब देखो हमें फर्स्ट टाइम में प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, किसकी, एग्जैक्टली 2 टेल्स, कि हमारे पास 2 टेल्स आने चाहिए, एग्जैक्ट 2 टेल्स। पहले लिख लेते हैं एग्जैक्टली 2 टेल्स। अगर मैं यहां से चेक करूं वो किस किस में आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे
ये वाला देखो, इसमें क्या आ रहे हैं, 3 टेल्स आ रहे हैं, पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 टेल्स होने चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ना ही यहाँ पे हो सकता। आप चेक करो, ये वाला होगा, 2 टेल्स आ रहे हैं, अगेन यहाँ पे भी 2 टेल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे 2 टेल्स आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से हो गए, हेड टेल टेल, ठीक है, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स कितना होगा, जितने हमारे फेवरेबल हैं कितने, 3 डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं, 8, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3 डिवाइड में 8। क्लियर। अब देखो सेकंड है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। बी पार्ट में क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, देखो कम से कम एक आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे 2 3 जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो मैक्स 3 ही होंगे, कम से कम एक बार हेड होना चाहिए। तो एक आपका ये वाला हो गया, कौन कौन सा, हेड हेड हेड, इसमें तो हेड नहीं है, ये नहीं लिख सकते, इसमें भी हेड है, यहां पर भी हेड है, सिमिलरली यहां पर भी हेड है, यहां पर भी हेड है, कितना आ गया, एच टी एच, यहां पर भी है टेल टेल हेड, और यहां पर भी है कितना, टेल हेड हेड, बस इसमें नहीं था, बाकी तो सब में हेड है। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए, 7। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जितने हमारे फेवरेबल है डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं, 8, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 7 डिवाइड में 8। क्लियर। अब देखो थर्ड पार्ट है, एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, 2 हेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखो कोई भी हेड नहीं होगा वो भी चलेगा, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ठीक है, वो भी चलेगा, अगर 2 हेड्स हैं वो भी चलेगा, पर अगर 2 से ज्यादा होंगे तो वो नहीं आएंगे प्रोबेबिलिटी में, क्यों, क्योंकि मोस्ट बोला है, मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 हेड्स होने चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे थर्ड पार्ट, देखो सी पार्ट क्या बोला है, एट मोस्ट 2 हेड्स, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कौन कौन से होंगे, यहां पर क्या है, तीनों हेड, पर हमें क्या चाहिए, मैक्स 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, क्यों, मोस्ट बोला है 2 हेड्स, तो यहाँ पे हेड ना भी होगा वो भी चलेगा, ये कितने हैं, 2 हेड्स, सिमिलरली यहाँ पर कितना है, 1 हेड, ये भी आएगा, टेल हेड टेल भी आएगा, हेड टेल हेड भी आएगा, टेल टेल हेड भी आएगा, सिमिलरली टेल हेड 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 भी आएगा। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए, 7। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, कितनी हो जाएगी ये, जितने हमारे फेवरेबल है डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं, 8, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 7 डिवाइड में 8। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, टू डाइस आर रोल टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। सेकंड में बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द टू डाइस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, टू डाइस की बात की गई है और उन्हें क्या किया, रोल किया है। हमने पढ़ा था कि जब भी हम 2 डाइस रोल करते हैं, ठीक है, जब भी हम 2 डाइस थ्रो करते हैं, तब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 36 आते हैं। कितने आते हैं, 36। क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि एक डाई पे हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीपल ऑफ 2, और अदर डाई पे हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीपल ऑफ 3। उसकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास ये टोटल 36 क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं। अब देखो हमें बोला क्या है, कि जो हमारा फर्स्ट नंबर वाले जितने हैं, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट नंबर वाले हैं, उस पे क्या आ जाए, मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और जो सेकंड डाइस है उस पे हमारा पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, क्यों, ये 4 6 के हैं, 2 के मल्टीपल है। देन अदर डाई के लिए हमें क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब देखो आप कहो कि 9 क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डाइस पे 6 तक ही नंबर्स होते हैं, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 ये तो होते ही नहीं है। तो हमें क्या देखने हैं कि हमारे जो फर्स्ट है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट आई है उस पे नंबर 2 4 6 होना चाहिए, इनमें से कोई, और जो हमारा पास सेकंड आई है उसमें नंबर कौन कौन सा होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं
तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, 2 3, कौन सा नंबर बनेगा, ये 2 3। पहला वाला क्या, मल्टीपल ऑफ 2, सेकंड वाला क्या, मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद कौन सा हो सकता है, 2 6। फर्स्ट वाला कौन सा होगा, मल्टीपल ऑफ 2, ये वाला कौन सा होगा, मल्टीपल ऑफ 3। देन हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट होगा हमारा 3 6। अब आप कहो कि यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिया पहले, ये तो 2 का मल्टीपल। उन्होंने ये नहीं बोला है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में है, ठीक है। ये बोला है कि दोनों में से एक क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2, और एक क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो 6 जो है वो किसका मल्टीपल हो जाएगा, 2 का, और 3 जो है वो किसका मल्टीपल हो जाएगा, 3 का। तो एक हमारा कौन सा हो गया, 3 6। देन आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे और कोई नहीं हो सकता, देन आ जाएगा 4 3। कौन सा हो जाएगा, 4 3। 4 हो गया मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 हो गया मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 4 6। 4 हो गया मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 हो गया मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ सकता है, उसके बाद आ जाएगा 6 2, ठीक है। कौन सा, 6 2। ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2 हो गया मल्टीपल ऑफ 2। उसके बाद आ जाओ 6 3 पे, ठीक है। कौन सा, 6 3। तो 6 हो गया किसका, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 हो गया मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद कौन सा आ सकता है, 6 4 आ जाएगा, ठीक है। 6 4, 6 हो गया मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 हो गया मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। देन आ जाओ, सॉरी यहाँ पे 6 आना था, ठीक है। 6 6 वाला मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3। अगर आपको यहां से ना पता चले तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये 2 3 है तो इसके साथ 3 2 का भी, यहाँ पे 3 2 का भी पेयर बनेगा, ठीक है। 3 हो गया मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2 हो गया मल्टीपल ऑफ 2। 2 6 है तो 6 2 भी होगा, 3 6 है तो इनका रिवर्स ऑर्डर भी होगा। 4 3, ये है 4 3, तो 3 4 भी होगा, यहाँ पे ये 3 4 भी आएगा, ठीक है। ऐसे अगर रिवर्स ऑर्डर आप चेक करोगे तो आपको कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्लियर। तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 2, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3, सिमिलरली ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 2, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 4 6। 4 6 है तो 6 4 भी होगा, ठीक है। और 3 6 हो गया, 6 6 हो गया, बस यही होंगे। देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 11। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 11, क्लियर। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। कितना होगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड कर दो टोटल आउटकम से, कितना हो गया हमारा आंसर, 11 डिवाइड में 36, क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द टू डाइस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो क्या बोला है सेकंड पार्ट में, कि हमें वो ऐसे पेयर्स लेने हैं कि अगर मैं उन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो देखो कौन कौन से होंगे, अगर मैं चेक करूं, 1 और 1 लू, ठीक है, और 1 1 का प्रोडक्ट करें, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मीन्स 1, ठीक है। या फिर ये हो गया एक 1 1, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे साथ में सेकंड पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स, जो ब्लू वाला है वो मैं मार्क करूंगी इसमें। देन नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर 2 2 का पेयर ले लूं, ठीक है, 2 2 का, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या बनेगा, 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, मतलब ये तो 2 2 बन रहा है। देन नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, ये 3 3, ठीक है। 3 3 क्या होगा, 3 3 का 9, 9 किसका होता है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है। अब आ जाओ 4 4, 4 4 का क्या होता है, 16, 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। देन 5 5 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। लास्ट कौन सा होगा, 6 6 मीन 6 का स्क्वायर। अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 1, अगर मैं 4 1 लूं तो 4 इंटू 1 क्या होगा, 4, 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर। अगर ये 4 1 है तो 1 4 भी होगा, ठीक है। दोनों का मल्टीपल करके क्या आएगा, सेम आएगा। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, पहले ये ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, 8। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसकी, गेटिंग अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स on the top of the two dice is a perfect square number,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो कितना होगा, जितने हमारे फेवरेबल हैं डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं 36, 8 डिवाइड में 36। ठीक है, ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 का 8, 4 9 का 36, तो हमारा आंसर कितना हो गया 2 डिवाइड में 9। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls, 5 white balls and 7 black balls. The probability that a ball drawn from the bag at random will be neither red nor black is. देखो क्या कहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 7 ब्लैक बॉल्स है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, रेड बॉल्स कितने दिए 3, व्हाइट बॉल्स कितनी है 5 एंड ब्लैक बॉल्स कितनी है 7। तो यहां से मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 + 5 + 7, टोटल कितनी हो जाएंगी 15। क्लियर। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, हमें एक रैंडमली बॉल निकालनी है बैग से। ठीक है, और वो जो बॉल होगी ना तो वो रेड होगी ना तो वो ब्लैक होगी। ठीक है, ऐसी बॉल निकालनी है, ना तो वो रेड होगी ना तो वो ब्लैक होगी। अगर ना तो वो रेड और ना तो ब्लैक होगी तो वो कौन सी बॉल होगी, व्हाइट बॉल होगी। ठीक है, कौन सी बॉल होगी, व्हाइट बॉल होगी। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज नीदर रेड नॉर ब्लैक, ना तो रेड होगी ना ब्लैक होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो ना रेड है ना ब्लैक है, तो कौन सी बॉल होगी, व्हाइट बॉल होगी। 5 डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं 15, ये 5 के टेबल से कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 डिवाइड में 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या करेक्ट। ऐसी बॉल जो ना तो रेड है ना तो ब्लैक है, तो वो कौन सी बॉल बची, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल्स बची। तो 5 लिख लो ऊपर और डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं 15, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 डिवाइड में 3। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 eggs इज 0.045, द नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट इज। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, टोटल है एक लॉट है उसमें टोटल कितने एग्स है 400 एग्स है। हमें क्या दिया गया, हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है बैड एग की, कितनी दी गई है 0.045, और हमें निकालनी क्या है नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट इज। देखो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, हमें ये निकालना है कि इन 400 एग्स में से गुड एग्स कितने हैं। देखो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास क्या आ जाए बैड एग आ जाए। ठीक है, अगर आपको ये हमें बैड एग दिए, पर नहीं ये हमें क्या दिए प्रोबेबिलिटी दी है बैड एग्स की। ठीक है, किसकी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग्स। तो यहां से मैं पहले क्या निकालूंगी नंबर ऑफ बैड एग्स। अगर मेरे पास नंबर ऑफ बैड एग्स आ गए तो टोटल एग्स कितने हैं 400, 400 में से बैड एग्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे गुड एग्स आ जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बैड एग्स, बैड एक्स हम ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कितने हैं एक्स हैं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी दी हुई है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स दी हुई है कितनी 0.045, ये मुझे क्या है गिवन है। देखो बैड एक्स की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, जितने हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ बैड एक्स होंगे, नंबर ऑफ बैड एक्स होंगे, इसे अगर मैं डिवाइड कर लूं टोटल नंबर ऑफ एक्स से, कितने टोटल नंबर ऑफ एक्स, ये क्या होती है प्रोबेबिलिटी किसकी, जब हम बैड एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये हमें किसके इक्वल गिवन है 0.045 के। क्लियर। अब आप देखो नंबर ऑफ बैड एक्स को मैंने क्या लेट किया है एक्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ एक्स, जो लॉट है उसमें टोटल एक्स कितने 400 इज इक्वल टू 0.045। ठीक है, 400 ले जाओ इस साइड तो एक्स कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो कितना हो जाएगा 45 डिवाइड में क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो डिवाइड कर दो 1000 से इंटू 400, 20 से 20 कैंसिल, ये 2 2 का 4, 2 5 का 10, ये 5 1 का 5 9 का, तो x कितना हो जाएगा 9 मल्टीपल 2, तो यहां से मेरे पास x कितने आ गए 18, मतलब जो नंबर ऑफ बैड x हैं वो कितने हैं 18। अब देखो बैड x आ गए टोटल पता है तो नंबर ऑफ गुड x हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, टोटल में से बैड क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। देखो कैसे करेंगे, x आ गया 18, x हमने क्या लिया था नंबर ऑफ बैड x, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ बैड x कितने हो गए 18। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने हैं नंबर ऑफ गुड एक्स निकालने हैं, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ गुड एक्स कितने होंगे वो, अगर मैं टोटल एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दूं नंबर ऑफ बैड एक्स,
तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ गुड बैग्स। टोटल एग्स कितने थे, 400, ठीक है, ये 400 गिवन था। माइनस कर दो नंबर ऑफ बैड एग्स कितने, 18, तो 400 में से 18 सब्ट्रैक्ट किए, ये हो जाएगा 382, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट। नंबर ऑफ गुड बैग्स कितने हो गए, सॉरी नंबर ऑफ गुड एग्स कितने हो गए, 382, क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी कैन स्विम इज। देखो क्या कहा गया, एक ग्रुप बताया गया 20 पीपल का, मतलब यहाँ पर 20 पीपल हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 20। बोला गया इन 20 में से जो है वो 5 जो है वो स्विम नहीं जानते, ठीक है, स्विम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु कांट स्विम, जो स्विम नहीं कर सकते, कितने हमें गिवन है, 5, क्लियर। अब देखो ये था कि जो स्विम नहीं कर सकते हैं, तो कितने ऐसे लोग होंगे जो स्विम कर सकते होंगे, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्विम, जो स्विम कर सकते हैं वो कितने होंगे, टोटल में से जो कांट स्विम है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। अब बोला गया है कि एक पर्सन क्या करना है, सिलेक्टेड किया, रैंडमली एक पर्सन सिलेक्ट किया और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो जो पर्सन है वो स्विम कर सकता है। तो कैसे करेंगे, कितने पर्सन है जो स्विम कर सकते हैं, 15 है, ठीक है, कितने, 15, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15 डिवाइड में 20। तो देखो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही और शी कैन स्विम, तो स्विम वाले कितने हैं जो स्विम कर सकते हैं, 15 है, डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं, 20, तो कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड में 20, ये 5 के टेबल से कैंसिल, 3 का 4 का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड में 4, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी जो स्विम कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 15, क्यों, क्योंकि स्विम वाले कितने हैं, 15 है, तो 15 को टोटल से डिवाइड कर लो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड में 4, क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस इज। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि 52 कार्ड्स की बात हो रही है। देखो कार्ड्स और जो हमारे डाइस वाले क्वेश्चन है या फिर कॉइन्स वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर मिल जाए। तो क्या बोला गया, 52 कार्ड्स की बात की गई है और उनमें क्या करना है, वेल शफल करने हैं, सारे कार्ड्स क्या करने हैं, शफल करने हैं, और एक कार्ड क्या करना है, हमें बाहर निकालना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड होगा वो एस नहीं हो, ठीक है, हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड में एस ना हो। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52। अब देखो नॉट एन एस निकाला है, ठीक है, क्या, नॉट एन एस, पहले लिख लेते हैं टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं या फिर नंबर ऑफ एस कार्ड्स। सबसे पहले चेक कर लेते हैं एस कार्ड्स होते कितने हैं। देखो ये हमारे 52 कार्ड्स थे, हर एक में क्या होता है, एस कार्ड होता है, तो टोटल एस कार्ड्स कितने होंगे, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होंगे, 4, ठीक है। निकालना हमें किसके, नॉट एन एस, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉट एन एस कार्ड, एस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, टोटल में से एस कार्ड्स कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, 52 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 48। अब इसकी निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, नॉट एन एस कितना होगा, ये जितने हमारे फेवरेबल आए हैं डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं, 52, 52 से कर लो डिवाइड, ठीक है। अब देखो ये होगा 4 के टेबल से कैंसिल, 4 12 का, 4 13 का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड में 13, क्लियर। ये हो गया इसका आंसर, मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था कि हमें बताना है कि एस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो एस कार्ड्स हैं उन्हें क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो वो हमारे पास क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड कर दो टोटल से, तो आंसर कितना हो गया, 12 डिवाइड में 13, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ पीई इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है। तो बहुत इजी, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके इक्वल होते हैं, 1 के। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई सॉरी हमें गिवन है कितना, 0.05, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें क्या करना है, फाइंड करना है, किसके इक्वल हो जाएगा, 1। नॉट ई हमें फाइंड करना है, यहाँ पे रहने दो, और 0.05 ले जाओ दूसरी साइड, 1 ऑलरेडी यहाँ पे था, ये वाली वैल्यू जब इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस वाली माइनस में,
तो 1 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.95। ये हो गया हमारा आंसर किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉटी। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड एंड येलो। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक बैग में रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स हैं 4, ब्लू बॉल्स कितनी है 3 एंड येलो बॉल्स कितनी है 2। येलो बॉल्स कितनी है 2। अब देखो यहां से हम पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2, टोटल कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 कितनी हो जाएंगी 9। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेंडमली हमने एक बॉल निकालनी है, ठीक है, उस बैग से। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारी बॉल जो हो वो रेड हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो क्या करोगे, जितनी आपकी रेड बॉल्स हैं इसे डिवाइड कर दो, टोटल टोटल कितनी है 9, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 डिवाइड में 9। क्लियर। अब सिमिलरली ब्लू बॉल के लिए कर लो, हमें प्रोबेबिलिटी सॉरी येलो निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जितनी आपकी येलो बॉल्स हैं डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितनी है 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में 9। क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इज। देखो क्या करना है, एक डाई को एक बार थ्रो करना है, ठीक है। अब देखो अगर हम जब भी एक डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, 6 होते हैं। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर आए। अगर आपको याद हो कि हमने रियल नंबर्स में सीखा था, जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 था, वहां पे हमने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर सबके बारे में पढ़ा है। तो हमने वहां पे पढ़ा था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो कंपोजिट नंबर वो होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कह लूं 4, 4 जो है इसके फैक्टर 1 भी होगा, 2 3, सॉरी 3 नहीं, खुद टेबल 4, 1 2 4 कितने हो गए, 1 2 3, टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 3 हो गए। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल आउटकम 6 जो हैं, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6, ये ऑल क्या है, जो हमने डाइस फेंके उसमें ये जो है हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पहले कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। देखो यहाँ पर 2 3 5 क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, प्राइम। 1 जो है इसका सिर्फ और सिर्फ 1 ही फैक्टर होगा, मतलब 1 तो आएगा नहीं, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। अब रही बात 4 और 6, 6 की मैं बात करूं, ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, देन ये खुद के टेबल में भी आता है। 4 देखें, ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। अब आप देखो इन दोनों के, इसमें क्या आ रहे हैं 3 फैक्टर्स और इसमें क्या आ रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, दोनों में क्या आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हमारे कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो गए, 4 एंड 6, मींस कितने नंबर्स हो गए, ये 2। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे किसकी, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं 6, ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल 1 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड में 3। ये हो गया आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपने बस इतना याद रखना है, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। देखो 1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में ही आएगा, 2 3 और जो 5 है ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स वो कौन से नंबर्स होते हैं, जो या तो 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कंपोजिट नंबर्स कौन से हो गए, 4 एंड 6, मतलब कितने नंबर्स हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड कर दो टोटल से। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो अ लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवेल इज। देखो यहाँ पर क्या बात की गई है, एक लेटर दिया गया मैंगो, कौन सा, मैंगो। अब बोला गया है कि एक लेटर क्या लेना है, सिलेक्ट करना है रैंडमली, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो लेटर है वो क्या हो, वोवेल।
देखो वॉवल कौन से होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स होते हैं। वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं चेक करूं यहां पर वॉवल कौन कौन से है? ए है, दूसरा कौन सा है? ओ है। कौन कौन सा है? ए एंड ओ। तो हमारे पास वॉवल कितने आ गए? 2 आ गए। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स आपने क्या करना है, मैंगो के ये ऑल ऐड कर लो, 1 2 3 4 5। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लेटर इज वॉवल कितने होंगे? जितने हमारे ये पॉसिबल आउटकम्स हैं डिवाइड कर दो टोटल। टोटल कितने हैं? 5। ये रही 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड में 5। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन इज डैश। क्या बोला गया है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वो जो इवेंट है वो क्या है? श्योर है। और हमने पढ़ा है कि श्योर इवेंट कौन सा होता है? जब प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई हैपनिंग इज 0.023 देन पीई इज इक्वल टू, यहाँ पे ई बार आएगा। ठीक है, क्या बोला गया है? हमें पीई किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.023। और हमें निकालना क्या है? पीई बार। ठीक है, बहुत इजी, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पीई प्लस पी नॉट ई किसके इक्वल होता है? 1 के। वैल्यूज पुट कर ले, पीई कितना है? 0.23। पीई बार हमें क्या करना है? फाइंड करना है, इक्वल टू 1। 0.23 ले जाओ उस साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पीई बार इज इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू यहाँ आके क्या हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, तो यहां से मेरे पास पीई बार कितना हो जाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.977। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो हमारा पीई बार कितना हो गया? 0.977। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। देखो क्या होगा, हमें विनिंग एक गेम की विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.07। अब हमें लूजिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेम वैसे ही कि जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि पीई प्लस पी नॉट ई, यहाँ पे ई क्या है? इवेंट क्या है? विनिंग। और नॉट ई क्या है? लूजिंग। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसा कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। देखो विनिंग अ गेम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.07। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम हमें क्या करना है? फाइंड करना है, इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम को रहने दो यहीं पे, और ये जो 0.07 है ये ले जाओ दूसरी साइड, तो यहाँ वाला इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 1 माइनस 0.07, ये टोटल कितना हो जाएगा? 0.93। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0.93। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, अ डाइस थ्रोन वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। क्या बोला गया? एक डाइस को सिर्फ और सिर्फ 1 बार थ्रो किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखो डाई को थ्रो करेंगे, नंबर कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6 हो गए। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास जो नंबर आए वो लेस देन हो 3 से, मतलब 3 से छोटा होना चाहिए। उसमें 3 नहीं होगा। अगर बोला गया होता लेस देन और इक्वल टू 3 तब हम 3 भी लेते। बोला क्या है? 3 से छोटे। 3 से छोटे कौन से होंगे? 1 और 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नंबर लेस देन 3 कौन कौन से होंगे? 1 2, मतलब कितने नंबर्स आए हमारे पास? 2 आए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 कितने होंगे? जितने नंबर्स हमारे लेस देन 3 हैं कितने? 2 डिवाइड कर दो टोटल। टोटल कितने? 6। तो ये 2 के टेबल से कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 1 डिवाइड में 3। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोले, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस एंड 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। देखो क्या बोला गया, एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया, सेम डाई को 2 बार थ्रो किया गया और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं।
देखो हमने सीखा था जब भी हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36। तो क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 36। अब देखो हमें क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस कि 5 जो है वो कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। क्या बोला है कि देखो पहले सबसे पहले देखते हैं 36 आउटकम्स। ये हमारे 36 आउटकम्स है 11 12 13 14 15 16। सिमिलरली ऐसे करके 2 से एक बार लिखोगे सारे, फिर 3 से लिखोगे, 4 से, 5 से, 6 से। ये हमारे हो गए टोटल आउटकम्स 36। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 5 जो है वो एक बार जरूर आना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे करोगे। 5 आपके पास यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, 3 5 पे भी आ रहा है, 4 5 पे भी आ रहा है, 5 5 पे भी आ रहा है और 6 5 पे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है, पर बोला गया एटलीस्ट वंस, मतलब एक कम से कम एक बार जरूर। उसके बाद देखो 5 6 पे भी आ रहा है, 5 4 पे भी आ रहा है, 5 3 पे भी आ रहा है, 5 2 पे भी आ रहा है एंड 5 1 पे भी आ रहा है। यहाँ हर जगह क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो हमारे ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 टाइम जो है मेरे पास 5 जो है वो एक बार जरूर आ रहा है। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 11। तो क्या लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। अगर नहीं पता चल रहा तो यहां से देख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 11। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मतलब एक बार जरूर आना चाहिए 5, एक से ज्यादा बार तो आ ही सकता है। कितना होगा जितने हमारे फेवरेबल हैं डिवाइड कर दो टोटल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 डिवाइड में 36। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 जो है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, आप ऐसा करो जितने हमारे पास ये टोटल कितने थे फेवरेबल थे जो कि आ रहे थे, अगर हम टोटल में से ये जो आ रहे थे इन्हें क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 जो है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए। अगर वहां से समझ ना आए तो आप यहां से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी नहीं 5 है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। सिमिलरली ये वाले होंगे। ठीक है, इन सब में क्या है 5 एक बार भी नहीं आ रहा है, 5 जो है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6, ये 5 यहाँ पे आ रहा है इसलिए ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये जो मैंने जितने भी सर्कल किए हैं यहाँ पर 5 जो है वो एक बार भी नहीं आ रहा है, तो हमें उसी की क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 25। तो क्या लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 25। तो यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 5 will not come up either time। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जितने हमारे फेवरेबल हैं डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने 36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 डिवाइड में 36। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23rd क्वेश्चन है कार्ड्स नंबर 7 to 40 were put in a box, Poonam selects a card at random, what is the probability that Poonam selects a card which is a multiple of 7। देखो क्या बोला गया है एक बॉक्स है उसके अंदर कार्ड्स है। ठीक है, और उनपे नंबर कहां से कहां तक है 7 to 40 तक है, कहां से कहां तक 7 to 40। तो क्या लिखेंगे कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 7 to 40। ठीक है, मतलब जो कार्ड्स की नंबरिंग होगी वो किस तरह होगी 7 8 9 सो ऑन ऐसे तक 40 तक नंबरिंग होगी। अब बोला गया है कि पूनम सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम, पूनम ने क्या किया बॉक्स से एक कार्ड सिलेक्ट किया रैंडमली, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पूनम ने सिलेक्ट किया होगा कार्ड वो कौन सा होगा मल्टीपल होगा 7 का, कौन सा मल्टीपल होगा 7 का। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखो टोटल आउटकम्स क्या होंगे जो आपको नंबर दिए हैं ना इन्हें आप कर दो आपस में सब्ट्रैक्ट, मतलब ये जो बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 माइनस 7। देखो यहाँ पे 7 नहीं कर सकते, क्यों, अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 से लेके 6 तक कार्ड नहीं है टोटल,
अगर 1 से देखें तो 1 तक टोटल कितने हैं 40, 1 से लेके 40 तक। अब 1 से लेके 6 तक कार्ड्स बीच में नहीं है, तो आप क्या कर दो 40 में से 6 कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 40 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 34। कितने हो गए 34। और हमें क्या निकालना है कि जो पूनम ने कार्ड निकाला होगा वो मल्टीपल होगा 7 का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 लाइज बिटवीन 7 टू 40 आर। चेक करते हैं वो कौन कौन से नंबर्स होंगे। ठीक है, देखो 7 तो एक तो खुद होगा, उसके बाद आप क्या करो 7 का टेबल लिखते चलो, जहां तक हमारा 14 नंबर है ना वहां तक के लिए। 7 2 का क्या होगा 14, इसके बीच में लाई कर रहा होगा। 7 3 का 21, ये भी लाई कर रहा होगा। 7 4 का 28, ये भी लाई कर रहा होगा। 7 5 का 35, ये भी लाई कर रहा होगा। अगर मैं करूं कि 7 6 का कितना होगा 42, पर मेरे पास लास्ट नंबर कहां तक है 40 तक है, 42 तो है ही नहीं है, इसलिए मैं 42 नहीं लिखूंगी, सिर्फ और सिर्फ 35 तक ही हम क्या कर जाएंगे स्टॉप। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जो मल्टीपल है 7 के 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5। क्लियर, तो यहां से हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। अब देखो ये आपके क्या हो गए फेवरेबल, डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं 34, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 डिवाइड में 34। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड दैट इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग। देखो क्या बोला गया, अगेन कार्ड का क्वेश्चन आ गया है। बोला है कि कार्ड जो है कितने उसमें टोटल कार्ड्स हैं 52। तो पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुछ भी लिख लो। कितने हमें दिए 52 कार्ड्स की बात हो रही है, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो कार्ड है वो ना तो स्पेड है और ना ही किंग है। ठीक है, कार्ड जो है वो ना तो स्पेड है और ना ही किंग है। देखो पहले हम लिख लेते हैं कि स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स। अगर हम दोबारा रिवाइज करें, स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं 13, तो नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड कितने हो जाएंगे 13। और नंबर ऑफ किंग कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ किंग कार्ड्स। देखो किंग कार्ड देखें, हर एक में 1 किंग होता है, मतलब टोटल कार्ड्स में कितने किंग होते हैं 4 किंग होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 4। तो अब ऐसा करते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ना तो हमारे पास स्पेड हो और ना ही हमारे पास क्या हो किंग हो। तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ नाइदर, या फिर ऐसा करो पहले स्पेड और किंग कार्ड्स को कर लेते हैं ऐड। ठीक है, पहले ये इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या लिख लो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स एंड किंग कार्ड्स। देखो स्पेड कार्ड्स कितने हैं 13, किंग कार्ड्स कितने हैं 4। अब यहाँ पर एक चीज है, आपने क्या करना है यहाँ पे -1 करना है। अब देखो यहाँ पे -1 क्यों किया, अगर मैं चेक करूं ये स्पेड कार्ड्स हैं कितने 13, इस स्पेड कार्ड में ऑलरेडी एक बार किंग हमने ले लिया है। ठीक है, ऑलरेडी एक बार किंग ले लिया हुआ है। अब जब मैंने किंग कार्ड्स लिखे तो क्या लिखे टोटल 4 लिखे, मतलब किंग जो है वो 2 टाइम्स लिख रही हूँ मैं, स्पेड में भी लिखा और टोटल किंग में भी लिखा है। तो वो क्या हो जाएगा कंट्राडिक्शन, क्यों किंग तो एक ही है ना टोटल, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया -1 सब्ट्रैक्ट किया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स एंड किंग कार्ड्स कितने हो गए 16, इसे सॉल्व करके। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर यहां से ऐसा कर लो नंबर ऑफ कार्ड्स नाइदर अ स्पेड, नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग। अब मुझे कार्ड्स निकालना है, ना तो वो स्पेड हो और ना तो वो किंग हो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जितने हमारे स्पेड एंड किंग है, कितने 16, तो 52 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36। क्लियर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग। कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जितने हमारे फेवरेबल है मींस 36 डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं 52। क्लियर, अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा 4 के टेबल से कैंसिल कर लो, 4 9 का 36, 4 1 का 4, 4 3 का 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 डिवाइड में 13, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि हमने यहाँ पे -1 सब्ट्रैक्ट करना है, अगर ये -1 आपने सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन क्या होगा गलत। क्यों, क्योंकि स्पेड में हम एक बार किंग को ऑलरेडी ऐड कर चुके हुए थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया।
क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शोज अ लेटर गिवन बिलो। एक बच्चे के पास क्या एक डाइस है और उसके 6 फेसेस शो कर रहे हैं ये लेटर्स में। कौन कौन से? पहले में ए है, देन बी, सी, ए बी। अब बोला गया है कि डाई, ये जो नंबर्स हैं, डाई को एक बार थ्रो किया गया है, हमें बताओ कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ए की कितनी होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी कितना होगा। देखो यहां से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने आउटकम्स होंगे? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 फेसेस की बात की गई थी, तो टोटल आउटकम्स हो गए 6। अब देखो मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? ए की, कि मेरे पास ए जो है वो कितने टाइम्स आ सकता है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे गेटिंग ए। देखो एक आपने क्या करना है, काउंट कर लेना है ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, मतलब 3 टाइम्स क्या हो सकता है, ये हमारे पास ए आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए निकाल लेते हैं, कितनी होगी? जितने हमारे फेवरेबल हैं डिवाइड कर लो टोटल से, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1/2। क्लियर? अब देखो सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गेटिंग बी, कि मेरे पास क्या आ जाए, बी आ जाए। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे गेटिंग बी। देखो बी जो है यहाँ पे कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब बी जो है वो 2 टाइम्स आ सकता है। तो अब इसकी निकाल लो प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? जितने हमारे आउटकम्स है फेवरेबल 2 डिवाइड कर लो टोटल, टोटल कितने हैं 6, तो ये 2 के टेबल से कैंसिल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स 1 to 20, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज अ प्राइम नंबर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हमें कुछ नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेकर 20 तक। कहां से लिए? 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स है, और बोला गया है कि एक नंबर जो है रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी निकालने के जो सिलेक्टेड नंबर है वो कौन सा है, प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर हमने क्या पढ़ा है, जिसके ओनली क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे मैं चेक करूं 1 से लेकर 20 तक, पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। कौन कौन से होंगे? 1 होगा, सॉरी 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमेशा प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। 2, 3, 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 5 है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 है। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9। देखो 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 1 के टेबल से भी होगा, ठीक है, 3 के टेबल से भी होगा और नंबर इटसेल्फ से होगा। और पर हमने क्या पढ़ा है, प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, 13, ठीक है, 14, 15। 15 जो है वो 3 के टेबल से भी डिवाइड होगा, 5 के टेबल से भी होगा, तो वहां पे क्या है, 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। उसके बाद आ जाओ, 16 भी नहीं होगा, 17, 18 भी नहीं होगा, देन होगा 19। ये हो गए हमारे टोटल प्राइम नंबर्स 1 टू लेके 20 तक। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 8। क्लियर? ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स 8। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? ठीक है, टोटल आउटकम्स ये होंगे 1 से लेकर 20, मींस 20 नंबर्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, नंबर इज अ प्राइम नंबर, कि हमारे पास जो सिलेक्टेड नंबर आएगा, यहाँ पे लिख लो चाहे, सिलेक्टेड नंबर इज अ प्राइम नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जितने हमारे फेवरेबल हैं डिवाइड कर लो टोटल से। ठीक है, ये 4 के टेबल से कैंसिल कर लो, 4 2 का 4 5 का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड में 5। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। क्या बोला गया, एक लॉट है उसमें 144 जो है बॉल पेन्स है, और उन्हीं बॉल पेन्स में से 20 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर या फिर टोटल आउटकम्स कितने, 144। क्लियर? अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने गिवन है, 20। तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, या फिर पहले लिख लो, हाँ लिख लो पहले, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव पेन्स
कितने होंगे टोटल में से आप क्या कर दो डिफेक्टिव कर दो सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ जाएंगे वो पेन्स जो डिफेक्टिव नहीं होंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 124। क्लियर। अब देखो आगे क्वेश्चन में बोला है द कस्टमर विल बाय अ बॉल पॉइंट पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय अ डिफेक्टिव बॉल पॉइंट पेन। क्या बोला है कि कस्टमर जो है वो तभी पेन खरीदेगा अगर वो क्या गुड है, ठीक है, और अगर पेन जो है वो डिफेक्टिव निकला तब वो बाय नहीं करेगा। अब बोला गया क्वेश्चन में द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट एंड गिव इट टू अ कस्टमर। अब शॉपकीपर ने क्या किया, रैंडमली एक पेन निकाला लॉट से और वो कस्टमर को दे दिया। तो हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कस्टमर जो है वो बॉल पेन खरीदेगा। देखो बॉल पेन वो कब खरीदेगा, जब वो डिफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, ए पार्ट क्या बोला है, कस्टमर विल बाय द बॉल पेन, कस्टमर विल बाय द बॉल पेन, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। कस्टमर कब खरीदेगा, जब वो नॉन डिफेक्टिव होगा, जब वो डिफेक्टिव नहीं होगा तो कितने हैं वो 124 है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर विल बाय द बॉल पेन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जितने हमारे फेवरेबल हैं डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं 144, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये पहले 2 के टेबल से कैंसिल कर लो, 26 का 2 का 272 का, देन अगेन ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 31, अगेन ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 36, तो इसका आंसर कितना आ गया 31 डिवाइड में 36। क्लियर। तो ये था ए पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी कि कस्टमर विल नॉट बाय द बॉल पेन, कि कस्टमर जो है वो पेन नहीं खरीदेगा, वो कब नहीं खरीदेगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि वो नहीं बाय करेगा जब वो डिफेक्टिव होगा, तो वो कब नहीं खरीदेगा, जब वो डिफेक्टिव होगा, तो मतलब हमारा जो फेवरेट आउटकम्स कितना हो गया 20। तो देखो कैसे करेंगे बी पार्ट, बी पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में बोला था विल नॉट, जब वो बाय कब नहीं करेगा, जब वो क्या होगा डिफेक्टिव होगा, ठीक है, जब वो क्या होगा डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव कितने पेन से 20 थे, तो कितने आ जाएगा 20। अब क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर विल नॉट बाय द पेन, कितना होगा, जितने हमारे फेवरेबल है डिवाइड कर लो टोटल, टोटल कितने 144, ठीक है, ये 2 के टेबल से डिवाइड कर लो, 2 10 का 2 7 का 14 2, अगेन 2 5 का 2 36 का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 डिवाइड में 36, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स जैक्स एंड किंग्स ऑफ रेड कलर एंड क्वींस एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड, द रिमेनिंग कार्ड्स आर मिक्स्ड एंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। देखो पहले यहां तक समझते हैं क्या कहा गया है। बोला गया है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से रेड कलर के जैक एंड किंग को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। और बोला गया था कि क्वीन एंड एस जो है ब्लैक कलर के, उन्हें भी क्या कर देना है, रिमूव कर देना। तो पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं कि कितने कार्ड्स रिमूव किए गए हैं। तो नंबर ऑफ कार्ड्स रिमूव्ड कितने होंगे, रेड कलर के जैक एंड किंग, देखो ये क्या है, रेड कार्ड्स हैं, रेड कलर के क्यों कौन कौन से करने हैं, जैक और किंग, तो दोनों जगह कितने हैं 1 2 3 4, मतलब 4 ये हो गए। अब आ जाओ ब्लैक कलर के क्वीन एंड एसिस करने हैं रिमूव, ये रहे ब्लैक के क्वीन एंड एस, ये रहे क्वीन एंड एस, कितने हैं 1 2 3 4, 4 + 4 टोटल कितने हो गए 8 हो गए, मतलब 8 कार्ड्स क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। अब बोला गया है कि इन्हें रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग कार्ड्स रहे हैं उन्हें क्या करना है, मिक्स करना है। तो यहां से पहले हम टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, देखो 52 प्लेइंग कार्ड्स थे, इसमें से रिमूव वाले कर दो सब्ट्रैक्ट, 52 - 8, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 44, मतलब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए 44। अब मुझे क्या निकालना है, ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने कार्ड निकाला वो कौन सा ब्लैक क्वीन है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं क्वेश्चन देखूं, ये जो क्वीन कार्ड था ब्लैक कलर में, जो क्वीन कार्ड है उन्हें तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया है, ठीक है, बोला गया था ना कि क्वीन एंड एस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड। जब ये क्वीन होगा ही नहीं तो हमारे पास ब्लैक क्वीन का हम प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते हैं, वो कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन, ठीक है, कितने होंगे 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वीन हमने पहले ही क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक क्वीन कितना होगा 0,
फेवरेबल डिवाइड में टोटल, टोटल कितने हैं 44, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अ कार्ड ऑफ रेड कलर। देखो कैसे करेंगे, बी पार्ट है हमारा, अ कार्ड ऑफ रेड कलर। अब देखो रेड कलर के कार्ड्स कितने होंगे, अगर मैं चेक करूं यहाँ पे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने जैक और किंग जो हमारे रेड के थे कितने रिमूव किए थे। जैक कितने होते हैं 2 + 2 मीन्स 4। सिमिलरली हमने ब्लैक में कौन कौन से रिमूव किए थे, क्वीन एंड एस। क्वीन भी कितने थे 2 और एस भी कितने थे 2। टोटल ब्लैक हमने कितने कार्ड्स रिमूव किए 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, हमें कार्ड किसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड कलर के कार्ड्स की। टोटल रेड कार्ड्स कितने थे 26। अब उसमें से हमने 4 कार्ड्स क्या कर दिए, रिमूव कर दिए हुए हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 26 में से 4 क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्लियर। तो देखो कार्ड ऑफ रेड कलर कितने होंगे, टोटल कितने होते हैं रेड कलर के कार्ड्स 26। उसमें से हमने 4 रेड कार्ड्स क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो 26 - 4 कितने हो जाएंगे 22। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ रेड कलर कितना होगा, जितने हमारे ये कार्ड्स हैं फेवरेबल डिवाइड कर दो जो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं 44। ये 1 का 2 का, तो हमारा आंसर इसका कितना हो गया 1 डिवाइड में 2। क्लियर। अब देखो सी पार्ट है, अ जैक ऑफ ब्लैक कलर। हमें क्या करना है, ब्लैक कलर के जैक की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप देखो जैक जो है वो हमने रेड का निकाला है, ठीक है, ब्लैक का नहीं निकाला है। मतलब ब्लैक कलर के कितने जैक कार्ड्स होंगे, अब चेक करो, ये आपके ब्लैक कार्ड्स हैं, दोनों में 1 और 1 जैक है। मतलब टोटल ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक जैक कार्ड्स कितने हैं 2 हैं। तो सी पार्ट में हम क्या करेंगे, जैक ऑफ ब्लैक कलर, दोनों में 1 1 होगा मींस 2 होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ ब्लैक कलर कितने होंगे, फेवरेबल कितने हैं 2, डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं 44। ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आंसर आ गया 1 डिवाइड में 22। क्लियर। अब देखो लास्ट पार्ट है, अ फेस कार्ड। हमें क्या निकालना है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। अब देखो फेस कार्ड टोटल होते कितने हैं, हमने पढ़ा था कि टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, देखो ये रहा डी पार्ट, अ फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड्स कितने होंगे, अगर मैं चेक करूं, यहां से मैंने किंग निकाल दिया था बाहर और यहां से जैक भी निकाल दिया था। सिमिलरली यहां से भी किंग निकाल दिया था, यहां से भी जैक निकाल दिया था। तो यहां पर कितने रहे फेस कार्ड, 2 रहे, लिख दो 2। अब आ जाओ यहां पर, अब यहां पर मैंने क्या निकाला है, एस निकाला था जो कि वैसे ही नहीं फेस कार्ड होता है, और हमने यहां से क्वीन निकाली थी। क्लियर। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 4। तो 2 + 4 टोटल कितने हो गए, ये 6। मतलब मेरे पास फेस कार्ड्स कितने रह गए 6 रह गए। तो अब इसकी मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी हो जाएगी, ये जितने हमारे फेवरेबल हैं डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने 44। ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 33 22। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 डिवाइड में 22। ये हो गया आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। और जितने भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो कल हम करेंगे रियल नंबर्स, जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज मेरे साथ अपना ये फीडबैक जरूर शेयर करना, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।